हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय एन इकोसिस्टम इज नॉन एज इट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल एनर्जी जो कि किसी इकोसिस्टम के द्वारा तैयार किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके आंसर को कि कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी या फिर टोटल बायोमास है ना, टोटल एनर्जी या फिर बायोमास का जो प्रोडक्शन होता है, अगर यह प्रोड्यूसर लेवल पर होता है, अगर यह प्रोड्यूसर लेवल पर होता है तो हम इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और अगर यह कंज्यूमर लेवल पर होता है तो हम इसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बातें की गई है वो कही गई है पूरे इकोसिस्टम के द्वारा। तो जो टोटल तैयार होते हैं, टोटल यानी कि यह कहलाता है हमारा जीपीपी, ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, अगर प्रोड्यूसर लेवल पर टोटल होता है तो, और कंज्यूमर पर लेवल होगा तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन। इसमें से जो कंज्यूम होने के बाद बचता उसको हम लोग कहते हैं एनपीपी कहते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये प्रोड्यूसर लेवल पर। जब पूरे इस सिस्टम की बात होती है तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होगा, यहाँ पर सीधा क्या होगा, ये होगा ग्रॉस प्रोडक्शन, यानी कि टोटल इकोसिस्टम के द्वारा चूँकि प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ग्रॉस प्रोडक्शन का आंसर तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर में क्या है। पहला कहता है प्राइमरी प्रोडक्शन, तो प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के द्वारा होता है तो ये नहीं होगा। ग्रॉस प्रोडक्शन है तो यह चूँकि पूरे इकोसिस्टम से है तो ग्रॉस प्रोडक्शन हमारा राइट आंसर हो सकता है। नेट प्रोडक्शन, तो ग्रॉस में ही अगर हम कंज्यूम कर देते हैं कुछ भागों को अपने कामों के लिए, इकोसिस्टम के द्वारा जो यूज होता है, तो इसके बाद जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं नेट प्रोडक्शन। तो नेट प्रोडक्शन की बात नहीं है, टोटल की बात हो रही है। सेकेंडरी प्रोडक्शन कहते हैं कंज्यूमर लेवल पर जो प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी नंबर होगा, ग्रॉस प्रोडक्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।